वेलकम टू ऑल स्टडी स्टेशन। इट्स मी अभिषेक पटेल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने वाले हैं जो कि एसएससी के पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। एसएससी एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीपीओ में, सभी के क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और आप लोगों को क्या करना है, इन पाँचों क्वेश्चन का आंसर लास्ट में वीडियो के कमेंट में देना है कि आपके कितने आंसर सही हुए। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो कि एसएससी के पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे आज क्वेश्चन में हम एरर को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एरर डिटेक्ट करना है जो कि एसएससी एमटीएस में शिफ्ट 2 में 2020 में पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन है, विल यू लिसन मी व्हेन आई टेल यू द डिटेल्स। दोस्तों इसमें बहुत ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। आप अपना एरर इसमें छाटिए क्या है, उसके बाद कमेंट में आंसर ज़रूर बताना। पहला ऑप्शन विल यू, दूसरा द डिटेल्स, तीसरा लिसन मी एंड चौथा है व्हेन आई टेल यू। तो आप लोग बताइए इसमें एरर कौन सा है। तो इसमें बहुत ही नॉर्मल से एरर है। हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता है कि जहाँ पर भी लिसन आता है वहाँ पर हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, यानी कि लिसन जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हमें लिसन के साथ टू का प्रयोग जरूर ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर सेंटेंस में टू का प्रयोग नहीं किया हुआ है, इसी वजह से हमारे बी पार्ट में एरर हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम टू का प्रयोग कर देते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। तो यानी कि पहले का हमारा आंसर बी है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन हमारा पूछा गया है एसएससी सीपीओ के मेंस में पूछा गया है, वो भी 2021 में। हमारा क्वेश्चन है, मच ऑफ अस लैक द इम्पॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ पेशेंस। आप अपना आंसर बताइए, इनमें से 4 में से कौन सा गलती है। नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पर जो अस लगा है, अस लगा है हम लोगों के लिए, यानी कि वी, ये सब हम लोगों के लिए लगा है। यानी कि अस यहाँ पर किस रूप में लगा है, अस यहाँ पर काउंटेबल नाउन के रूप में लगा है। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो हमारा ये मच होता है, मच लगता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए। इस वजह से यहाँ पर मच ना होकर यहाँ पर मैनी का प्रयोग होगा, क्योंकि मैनी को हम लगाते हैं काउंटेबल नाउन के साथ और अस हमारा काउंटेबल नाउन है। इस वजह से यहाँ पर हमारे में ए में पार्ट में एरर हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम मैनी का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ए पार्ट में एरर देखने को मिल गई है। ये एसएससी सीपीओ के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल के 4 तारीख 2020 में शिफ्ट में पूछा गया है को दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आई वुड हैव डाइड इफ़ ही डिड नॉट ड्रेस माई वाउंड डेट डे। यानी कि मैं तो मर ही जाता अगर मेरे घाव पर ड्रेसिंग ना की जाती। आप लोग इसका आंसर अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट ज़रूर पता होगा, एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस का, कि इसमें अगर सब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ प्लस उसमें अगर वुड हैव दिया हुआ है, वुड एंड प्लस हैव दिया हुआ है, तो जो अगला कंडीशनल सेंटेंस बनेगा जिसमें क्लॉज हमारा इफ़ लगा होगा, तो उस सेंटेंस में हमारा बनेगा सब्जेक्ट के साथ हैड एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वही सेंटेंस यहाँ पर भी दिया हुआ है कि हमारा सेंटेंस पहला है आई वुड हैव डाइड, मैं मर ही जाती इफ़, यानी कि इफ़ वाला क्लॉज आ गया है। तो यहाँ पर हमें फ्यूचर पर वो पास्ट परफेक्ट का यहाँ पर लगाना है, यानी कि यहाँ पर डिड ना होकर यहाँ पर हम हैड लगाएंगे प्लस ड्रेस की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वो होती है ड्रेस्ड। यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें से हमारा बी पार्ट में एरर देखने को मिल रही है कि डिड नॉट यूज ना होकर यहाँ पर हैड नॉट प्लस ड्रेस्ड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे बी पार्ट में एरर देखने को मिल गई। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीएचएसएल के 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, ऑल आवर फर्नीचर्स वर स्पॉइल्ड इन
द रिसेंट रेन्स एंड फ्लड्स, यानी कि हमारे सभी फर्नीचर्स इस बाढ़ और पानी में बर्बाद हो गए। तो दोस्तों आप लोगों को आपको ईयर इसमें ढूंढना है और कमेंट में आंसर बताना है। तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब अनकाउंटेबल नाउन होती है तो उसके साथ हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म कभी नहीं बनता है दोस्तों। तो यहीं पर ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ पर फर्नीचर्स में फर्नीचर्स ना होके केवल फर्नीचर होगा और यहाँ पर वर की जगह वाज लग जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा ऑल आवर फर्नीचर वाज स्पॉइल्ड इन द रीसेंट रेन्स एंड फ्लड। अगर हम एरर की बात करें तो यहाँ पर हमारे बी पार्ट में एरर हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है और उसके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद करके रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन पांचवा, ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल के प्री में 2021 में शिफ्ट 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग ए लॉकआउट, यानी कि ये जो हमारी सबसे बिगेस्ट इंटरप्राइज है, कोई शॉप है, उसको बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग इसका एरर डिटेक्ट करिए, मैं बताता हूँ। आप लोगों को पता होगा वन ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है वन ऑफ के साथ प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है एंड सिंगुलर वर्ब यूज होती है। वन ऑफ का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइज, यहाँ पर इसको सिंगुलर कर दिया है। यहाँ पर इंटरप्राइज ना होकर यहाँ पर होगा इंटरप्राइजेस। यहाँ पर दोस्तों हमारा इंटरप्राइजेस होगा, क्योंकि वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। तो वर्ब हमारी सिंगुलर आई है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर इंटरप्राइजेस यूज होगा। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में एरर देखने को मिल जाएगा जिसमें इंटरप्राइज लिखा है। अगर इसमें यस लगाते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसमें हमारे पहले पार्ट में एरर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। आपके 5 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इससे हमको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ को अपलोड करने के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।